बाज़ हुकूमती वज़रा मुल्क में डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की जुबान बोल रहे हैं। ऑपरेशन रद्दुल फसाद की हमायत सबसे पहले जमातो दावा ने की। खुर्रम दस्तगीर की तरफ से जमातो दावा के खिलाफ गुमराह कौन बयानबाजी पर कानूनी चाराजोई करेंगे। सारी दुनिया जानती है कि जमातो दावा और फलाह इंसानियत फाउंडेशन के खिलाफ इकदामात किसके कहने पर उठाए जा रहे हैं। सानिया पेशावर जैसी दहशतगर्दी की वारदातों में इंडिया के मुलविस होने और कुलभूषण की दहशतगर्दी का नाम लेने से हुक्मरानों को शर्म आती है और पाकिस्तान के दिफा के लिए भरपूर किरदार अदा करने वालों के खिलाफ मजमूम प्रोपेगेंडा करके बैरूनी आकाओं को खुश करने की कोशिशें की जा रही हैं। मौजूदा हुक्मरान मुल्की सलामती के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं। डॉन लीक्स जैसी साजिशों के जरिए मुल्की सलामती से मुतल्लिका इदारों को बदनाम करने की कोशिशें करने वालों ने जिल्लत और रुसवाई के बावजूद अपनी गलतियों से कोई सबक नहीं सीखा। इस वक्त भी जब अमेरिका खुली धमकियां दे रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई के लिए भारत को शह दी जा रही है, पाकिस्तानी हुक्मरान भारत और अमेरिका की खुशनुदी में मसरूफ हैं और बैरूनी एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए मुल्क में इत्तेहाद व यकजहती का माहौल बर्बाद करने की मज़मूम साजिशें की जा रही हैं। सानिया पेशावर के दौरान जमातो दावा और फलाह इंसानियत फाउंडेशन के रजाकार बरसती गोलियों में जख्मियों को अस्पतालों तक पहुंचाते और खून के अतियात देते रहे। हम मुल्क भर में सैकड़ों स्कूल चला रहे हैं। जमातो दावा और फलाह इंसानियत फाउंडेशन की मुल्क गीर सतह पर रफाही और फलाही सरगर्मियों का एतराफ न सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा बल्कि खुद हुकूमती इदारे भी कर चुके हैं। भारत और अमेरिका की खुशनुदी के लिए रफाही और फलाही सरगर्मियों में रुकावटें डालने और झूठे और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा की पूरी कौम शदीद मजम्मत करती है।